ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। यहाँ पे पहला श्लोक आ गया। चलो पहले श्लोक से थोड़ा पाठ कर लेते हैं। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। येयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा
जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। तो भगवान यहाँ पर अभेद दिखा रहे हैं विविदिशा संन्यास का और कर्म योग का। यह निश्चित रूप से इसको बुद्धि में स्थिर रखना कि संन्यास की दो श्रेणियां होती हैं, एक विविदिशा संन्यास और एक विद्वत संन्यास। यहाँ 5वें श्लोक तक भगवान जिस कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं वह विविदिशा संन्यास है, और आगे फिर पारमार्थिक संन्यास की या विद्वत संन्यास की बात करेंगे। तो विविदिशा संन्यास का अर्थ होता है तत्व को जानने की इच्छा से लिया गया संन्यास। जब कोई साधक थोड़ा कर्म प्रवृत्ति से निवृत्ति परायण कर्म की ओर उन्मुख होता है, तब वह उस तत्व को जानने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए वह एक दीक्षा धारण करता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा, फिर संन्यास की दीक्षा। तो वह किस लिए संन्यास धारण कर रहा है या किस लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहा है? क्योंकि उसको तत्व को जानने की इच्छा है, इसीलिए उसका नाम है विविदिशा संन्यास, जानने की इच्छा से लिया गया संन्यास। तो यह जो संन्यास है और कर्म योग है, इनको भगवान ने एक ही श्रेणी में रखा है। दोनों का फल एक है। यदि कोई साधक प्रवृत्ति मार्ग में रहता हुआ और अपने कर्म को कर्म योग में बदल लेता है, तो वह भी न द्वेष्टि न कांक्षति की स्थिति में पहुंच जाता है। तो यह जो फल है वो है न द्वेष्टि न कांक्षति। वह फल मिलता है विविदिशा संन्यास वाले को भी, और वही फल मिलता है कर्म योगी को भी। तो फल क्या है उसको ध्यान में रखना। तो यह जो फल है फिर जो कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला साधन बन जाता है, साक्षात साधन बन जाता है। जीवन में द्वेष और आकांक्षा, इसका स्वरूप अगर बदल गया तो वह विविदिशा संन्यास या कर्मयोग जीवन में घटित हो रहा है। यह जो पहचान भगवान बताते हैं, यह हमारे लिए दर्पण का काम करती है।
जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे में अगर कोई मलिनता, कुरूपता होती है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। इसी तरह से भगवान के यह वचन आत्म दर्पण का काम करते हैं। हमारे जीवन में कर्मयोग किंचित घटित हो रहा है या नहीं, विविदिशा संन्यास घटित हो रहा है या नहीं, इसका इस प्रसंग में भगवान ने यह दर्पण दिखाया कि जीवन में द्वेष की और महत्वाकांक्षाओं की कमी होती चली जाए, व्यर्थ की आकांक्षाएं जीवन से विदा होती जाए, अतिशय भोग और महत्वाकांक्षाएं जो जीवन की हैं उनका स्वरूप बदलता जाए और जीवन में द्वेष की कमी होती जाए। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करने वाली वृत्ति को धारण करने में समर्थ होते चले जाएं। सर्वभूत हिते रताः की जो भावना है वो हमारे जीवन में आती जाए। मैं किसी का अनिष्ट ना चाहूं, चाहे वह हमारा द्वेषी ही क्यों न होवे, तो मैं उसके अनिष्ट की आकांक्षा ना करूं। व्यवहार में मैं उससे दूरी बना लूं, अगर कोई दुष्ट है तो अपनी उससे रक्षा कर लूं, प्रतिरोध में अगर कुछ करना पड़े तो कर लूं, लेकिन हमारे अंतस्थ में, अंतर दर्पण में जो हमको अपना चेहरा दिखना चाहिए कि हम अपने द्वेष करने वाले के प्रति भी उसके अनिष्ट की आकांक्षा कभी न करें कि ये जन्मों जन्मों में नरक भोगे, एक दिन समय आएगा कि ये क्या बोलते हैं, पानी मांगेगा तो पानी नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना वाक्य। ये मन के द्वेष की भावना है कि चलो आज तो मैं विवश हूं, लेकिन एक दिन तुमको ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। यह जो भावना हमारे हृदय में है अपने द्वेषी के प्रति, यह उचित नहीं है साधक के लिए। जो द्वेषी है उससे अपने को बचाते हुए और उसके लिए प्रार्थना बन जाए कि हे प्रभु, आप इसकी बुद्धि में अंतर्यामी के रूप में बैठे हो, इसको भी जीवन में सन्मार्ग की प्राप्ति होवे। यह जब भावनाएं हमारे हृदय में जन्म लेने लगे तो समझना सांख्य का और कर्म योग का फल मिलना शुरू हो गया है। और ये बहुत बड़े फल होते हैं जीवन में, जो एक आत्मिक शांति, एक धरातल देते हैं, हृदय में परमात्मा के दिव्य आनंद का प्रसाद देते हैं, आने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समत्व देते हैं। ये सब जीवन के अंतरंग में घटने वाले बहुत बड़े फल हैं। तो गीता जी का विषय वही है, अध्यात्म। यही आध्यात्मिक यात्रा है। तो नारायण 5वें श्लोक तक भगवान ने यह विषय उठा करके अर्जुन को निमित्त बना करके हम सभी को एक मार्ग दिखाया कि इस चक्कर में मत पड़ो कि संन्यास लेना है कि कर्म करना है, कौन अच्छा है, कौन श्रेष्ठ है और किधर जाना चाहिए, आप इसको अच्छा बताते हो फिर हमसे कहते हो कर्म करो। इसका बिल्कुल स्पष्ट मार्गदर्शन है, इस चक्कर में मत पड़ो। प्राप्त परिस्थिति खुद ही बता रही है कि आपको कर्म करना है कि कर्म छोड़ना है। लेकिन उसका फल क्या बने, कर्म को पकड़ने की परिस्थिति हो तो कर्म योग हो जाए, जिसका विषय अभी आगे आएगा तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और या तो परमात्मा का अनुग्रह है तो वो
हमें कर्म संन्यास का अवसर दे दे। ठीक है, ये भाग्य से प्राप्त होता है। तो वो जो विविदिशा संन्यास वाला साधक है उसकी यात्रा थोड़ी, ये कह सकता हूं कि तेज हो जाती है। बस कर्मयोगी की अपेक्षा थोड़ी शीघ्र हो सकती है। लेकिन नारायण, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। भगवान ने कहा जो सांख्य से स्थान प्राप्त होगा वही योग से भी प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च। यह कर्म संन्यास विविदिशा वाला और यह कर्म योग अर्जुन दोनों एक ही हैं। यह पश्यति सह पश्यति, जो देखता है वो देखता है। यह स्थिति जब चित्त में आ जाती है ना, तो एक और सुंदर परिणाम घटता है। कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति कर्म छोड़ने वाले की निंदा नहीं करता, और कर्म छोड़ने वाला कर्म में लगे रहने वाले की निंदा नहीं करता। ये बड़ा शोभन परिणाम होता है जीवन में। नहीं तो जो कर्म सन्यासी हो जाता है वो अपने को श्रेष्ठ मानते हुए फिर क्या वचन बोलता है, अरे कब तक संसार में फंसे रहोगे। तो समझना अभी गीता जी उतर नहीं रही। कब तक संसार में फंसे रहोगे माने तुम उनसे क्या हो गए, श्रेष्ठ हो गए? नहीं, दोनों का फल एक है। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं। तो यद सांख्य प्राप्यते स्थानम, इन 5 श्लोकों पर यह विषय पूरा करके अब भगवान देखो किस तरह से अब इसका विवरण करेंगे पूरे अध्याय में। मूल विषय उठाया है कर्म योग और कर्म संन्यास, दोनों की साधना बताएंगे इस अध्याय में। कर्म योग की साधना कैसे होती है और कर्म संन्यास की साधना का स्वरूप क्या बनता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। हे महाबाहो, संन्यासस्तु, यह जो संन्यास है ये बड़े दुख से प्राप्त होता है। दुखम आप्तुम, दुख ही आप्तुम, बड़े दुख से माने बड़े कष्ट से किसी को अपने जीवन में कर्म संन्यास मिलता है। बोले अच्छा, लेकिन पूरी पंक्ति पढ़ना। अयोगता, जो कर्म योगी बने बिना निवृत्त हो जाता है उसके जीवन में संन्यास बड़ी मुश्किल से घटता है, बल्कि घटता ही नहीं है। दुखम आप्तुम अयोगतः। तो अयोगतः जो है वह संन्यास जब धारण करता है तो वो बड़े दुख में जीवन में प्रवेश कर जाता है। और ठीक उल्टा योग युक्त मुनि, वह मननशील मुनि माने मननशील, जो योग युक्त हो गया। योग युक्त माने कर्म योग से युक्त हो गया, समाहित हो गया। तो कर्म योग से जो जुड़ गया है मननशील मुनि, वह बहुत जल्दी, न चिरेण, न चिरेण माने बहुत जल्दी, चिर माने होता है दीर्घ काल, जैसे बोलते हैं ना चिरंजीवी हो गए माने लंबा जियो, और न चिरंजीवी माने जल्दी मरो। ठीक है, तो चिरेण के पहले क्या लगाया है, न चिरेण माने बहुत देर लगती नहीं है। अधिगच्छति माने प्राप्नोति, उसको प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है, बोले ब्रह्म को। अब यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ और संन्यास शब्द का अर्थ जरा भाष्य से एक बार देख लो। ये भाष्य में पढ़ देता हूं। संन्यास शब्द का अर्थ कर रहे हैं संन्यासस्तु पारमार्थिको, माने ये विद्वत संन्यास में शिफ्ट हो गए भगवान। ठीक है, कर्म संन्यास, विविदिशा संन्यास से कहाँ शिफ्ट हो गए, विद्वत संन्यास। तो विद्वत संन्यास जो है हे महाबाहो, अयोगता दुखम आप्तुम,
बिना योग के ये जल्दी प्राप्त होता नहीं है, ये संभव नहीं है। और योग युक्त का देख क्या अर्थ कर रहे हैं? वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्त। यह हो गया योग युक्त का अर्थ। जो विहित कर्मों को, वैदिकेन माने विहित कर्मों को जीवन में जीता हुआ, सारे कर्मों को ईश्वर समर्पित रूपेण, ईश्वर को समर्पित करता हुआ और फल की आकांक्षा से रहित होता हुआ जो होता है, युक्त होता है, उसको बोलेंगे क्या? योग युक्त। योग युक्त शब्द का अर्थ कितना सुंदर अर्थ हो गया। और मुनि शब्द का अर्थ कर रहे हैं मननात् ईश्वर स्वरूपस्य मुनि। ईश्वर के स्वरूप को मनन करने के कारण उसको क्या संज्ञा पड़ी? मुनि। तो मुनि बोलते हैं उसको जो मननशील होता है। ठीक है। ऋषि किसको बोलते हैं? जो मंत्र का दृष्टा होता है। मंत्र द्रष्टारः ऋषयः। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि कौन हैं? विश्वामित्र जी। ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने उस मंत्र का दर्शन किया, उसको प्रकट किया, इसलिए उस मंत्र के दृष्टा हैं। हर मंत्र के ऋषि दृष्टा ऋषि होते हैं वेद में। तो ऋषि बोलते हैं जो मंत्र को जीवन में प्रकाशित कर देता है, वेद मंत्र को, उसको ऋषि बोलते हैं। और मुनि बोलते हैं मननशील को मुनि बोलते हैं। अब भाष्यकार भगवान की लेखनी की सावधानी देखना। स्वयं आद्यावतार ही इतनी सावधानी से भाष्य लिख सकते। अगर हम ये परिभाषा बनाएं कि मननशील को मुनि कहते हैं, ठीक है, तो अपने अपने क्षेत्रों में मनन करने वाले हर व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मुनि। शेयर मार्केट का कोई बढ़िया टीचर हो तो आप क्या कहोगे? आइए मुनि महाराज। तो जो मननशील है वो मुनि है, ये परिभाषा नहीं बनी। इसमें अति व्याप्ति दोष है। ठीक। क्या परिभाषा बना रहे हैं? मननात्, लेकिन ईश्वर स्वरूप से। जो ईश्वर के स्वरूप का मनन करता है उसकी संज्ञा पड़ेगी मुनि। बिल्कुल बांध दिया शब्द। ईश्वर के स्वरूप के बारे में, जीव जगत के बारे में यह जो चिंतन करने वाला है उसको बोलते हैं मुनि। अब यहाँ एक ब्रह्म शब्द आया है, इसका अर्थ है संन्यास। ठीक है। गीता जी को पढ़ते समय कुछ सावधानी रखना तो कभी भ्रमित नहीं होगी बुद्धि। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो बहुअर्थी, अलग अलग प्रसंग में उसी शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है। जहां जहां आएंगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ ब्रह्म शब्द आया है, उसका अर्थ देखो क्या कर रहे हैं। परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी लक्षण से जो युक्त है उस विद्वत संन्यास का नाम है ब्रह्म। तो ब्रह्म माने क्या हो गया? ज्ञान। विद्वत संन्यास वह उसको प्राप्त कर जाता है। किसी ने पूछा होगा, मान लो भाष्यकार से, कि भाई अपने मनमानी अर्थ किए जाते हो। बोले नहीं, न्यास इति ब्रह्म ब्रह्म ही परः। ये उपनिषद का इति श्रुते है। ये उपनिषद में वेद वचन आया है कि ब्रह्म को संन्यास नाम से कहा गया है। नारायण। तो ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया ना। जो पारमार्थिक संन्यास है,
परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की निष्ठा से युक्त है, उसको कहेंगे ब्रह्म। ऐसे ज्ञान को न चिरेण क्षिप्रम एव, न चिरेण का अर्थ क्या? क्षिप्रम। क्षिप्रम माने शीघ्र, जल्दी। क्षिप्रम एव अधिगच्छति, अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। गम धातु में जब अधि उपसर्ग लगता है तो वो प्राप्त के अर्थ में हो जाती है, तो प्राप्नोति प्राप्त कर लेता। अतो मया उक्तम कर्म योगो विशिष्यते, इसीलिए मेरे द्वारा पहले कहा गया था कि कर्म योग विशिष्ट होता है। क्या विशेष है? वो उसको प्राप्त करने में बड़े दुख की जरूरत नहीं है। कर्मयोग जीवन में सहजता से कोई भी मनुष्य कभी भी प्रारंभ कर सकता है, लेकिन कर्म संन्यास ये प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, असंभव है, ऐसे मान लेना, ठीक है। अब श्लोक देखो पूरा, फिर इस पर हम लोग विवरण करते हैं। हे महाबाहो, संन्यासस्तु दुखम आप्तुम अयोगतः, और योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अर्थ स्पष्ट हो गया ना? ऐसे हो जाएगा, बड़े आराम से अर्थ हो जाएगा। योग युक्त मुनि, जो योग युक्त मुनि है वह इस पारमार्थिक संन्यास को अपने जीवन में बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, और जो कर्म योग का आश्रय लिए बिना संन्यास में कूद जाता है अर्जुन, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। यह इस श्लोक का अर्थ है जो भगवान कहना चाहते हैं। तो जीवन के जो साधना के हमारे मार्ग बने, एक मार्ग प्रवृत्ति का है और दूसरा निवृत्ति का। सबसे पहले दिन हमने इस पे चर्चा करी थी। हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, एक साधक के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो प्रवृत्ति मार्गी हो जाए या वो निवृत्ति मार्गी हो जाए। और ये ध्यान रखना, निवृत्ति नाम कर्मों को छोड़ने का नहीं है, कर्मों को बदलने का है। वो तो बोला था ना, कर्मों का रूपांतरण निवृत्ति है। निवृत्ति का ये मतलब नहीं होता कि आलसी होके पड़े रहो कि हम तो निवृत्त हैं, ठीक है। अरे भाई, ये वस्त्र गंदे क्यों पहनते हो, तुम्हारा कमरा क्यों गंदा रहता है, ये सब संसारियों का काम है। मैं क्या हूं? मैं तो निवृत्त। तुम निवृत्त नहीं हो तो मूर्ख हो, प्रमादी हो, तमोगुण से भरे हुए हो। जीवन में तमोगुण बढ़ गया और उसका नाम दे रहे हो क्या? संन्यास। अरे मैं तो अवधूत, ठीक है, मैं तो पारमार्थिक संन्यास, ईश्वर का चिंतन करने वाला हूं। तो वस्त्र गंदे हैं, कमरा गंदा है, ठीक है, वाणी में संयम नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। क्यों भाई? मैं कर्म सन्यासी हो गया। ये कर्म सन्यासी का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। कर्म सन्यासी का अर्थ होता है वो निवृत्त हो गया, अब उसके कर्म का स्वरूप बदल गया। अब वो श्रवण करता है, मनन करता है, पाठ करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है। यह जो जीवन के 40 दिन हैं, ये आपके कैसे हैं? निवृत्ति मार्गी है। इस समय अब निवृत्ति मार्गी होने पर भी सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हालत खराब है कि नहीं? ये कौन सी निवृत्ति हो गई भाई? निवृत्ति का नाम कर्म को छोड़ना नहीं होता है। बहुत बार गीता में भगवान ने बात कही है, ठीक है, निष्कर्म नहीं मिलता अर्जुन। अच्छा, तो यह जब बात हमें समझ में आ जाए तो अब ये देखना है कौन सा काल हमारा प्रवृत्ति का साधन बन रहा है और कौन सा काल निवृत्ति का साधन बन रहा है, और दोनों का उपयोग करते जाना है। तो संन्यासस्तु महाबाहो,
हे अर्जुन, तुमने बहुत जीवन में विजय प्राप्त करी होंगी, पर यहाँ मामला इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जरा यह चिंतन करो कि यह जो तुम युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहते हो और ये कह रहे हो कि भाई क्षम अपीह लोके, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, जी लूंगा, और भगवान उसका गला पकड़े, जाने नहीं दे रहे उसको। ठीक है, बिल्कुल गला ही पकड़े, जाने नहीं दे रहे, कह रहे पहले समझा दूं अपनी बात, फिर तुम्हारा समझ के जो मन आए करना, जाने नहीं दे रहे। बिल्कुल ये कृपा है भगवान की कि जब हम गलत निवृत्ति लेना चाहें और न ले पाए तो समझो भगवान गला पकड़े हुए हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसको उस संकेत को समझना चाहिए कि क्यों निवृत्ति की आकांक्षा होने पर भी हम निवृत्त नहीं हो रहे। जरूर अभी कुछ कमी है जिसको भगवान पूरा करना चाहते, नहीं तो संन्यासस्तु दुखम, आप तो बड़ा कष्ट होगा फिर संन्यास के जीवन में। गुरुदेव बोलते थे, गुरुजी जब इसको प्रथम अध्याय को समझाते थे, बोलते थे अर्जुन जब तुम चले जाओगे ना तो युद्ध छोड़ करके, तो जो एक अदना सा सिपाही भी है ना, सिपाही फौजी, वो कहेगा देखा मैंने अर्जुन के सामने धनुष बाण लेके खड़ा हुआ था, ये डर के भाग गया है। पहले अध्याय में श्लोक है, उसी की व्याख्या। छोटा सा एक सैनिक भी उस महावीर को क्या कहेगा, ये मैं सामने आ गया तो फिर देखो अर्जुन भी भाग गया। इस तरह के वाक्य तुमको सुनने पड़ेंगे, और जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हें दुशासन के वो हाथ दिखाई देंगे जिसने द्रौपदी की साड़ी खींची थी। वो हाथ दिखाई देंगे जिसने भीम को जहर दिया था, लाक्षागृह में आग लगाई थी। तुम जो ध्यान करोगे वो ब्रह्म का ध्यान नहीं करोगे। ठीक है, दुखम आप तुम, वो संन्यास तुम्हें मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल जीवन के मर्म बिंदु पर भगवान स्थान रख रहे हैं, उंगली छू रहे हैं, नहीं अर्जुन ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है, श्रेयस्कर क्या युद्ध में लड़ जाओ, और ऐसा लड़ो अपनी दृष्टि बदल दो तो तुम्हारे जीवन में संन्यास घटित हो जाएगा। इसलिए हे महाबाहो, यह जो संन्यास है और पारमार्थिक जो संन्यास है वो तो बिल्कुल दुरूह होता है, उसके लिए बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। विविदिशा संन्यास और कर्म योग दोनों को भगवान ने साथ चलाया है। जैसे अभी आप लोग एक तरह से क्या हो, विविदिशा सन्यासी हो, घर जाओगे तो फिर से कर्मयोगी हो जाओगे, ये बात बन जाएगी। लेकिन तत्वबोध अभी सुनोगे 10-5 दिन और कहीं ऐसा लगने लगेगा क्या सब दुनिया बेकार है, पक्का लगेगा सब बेकार है, यहाँ कुछ रखा नहीं, क्या करें अब यहीं गंगा तट पर बैठ जाते हैं। तो ये जो ख्याल आएंगे ना, ये आदरणीय हो भी सकते हैं अगर वो योग्यता है, अन्यथा वो ऐसा उचित नहीं होगा। तो ये आता है मन में, उसी को भगवान समझा रहे हैं कि जीवन में जो संन्यास घटे अर्जुन, वो कर्म योग के रास्ते से होता हुआ जाए, यही मार्ग ही है। जीवन में कर्म योग का मार्ग आएगा, उसको आलिंगन करें और धीरे धीरे जीवन में संन्यास को घटने दें। अंदर हमारा संन्यास का जो जीवन है वो परिणाम देने लगे, वहां नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो बात बन जाती है। इसलिए अर्जुन उसके लिए तो बड़ा दुखद हो जाएगा, लेकिन ठीक उलट दिया, देखो नीचे पंक्ति में, जो मननशील मुनि है, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने लगा है, उसको अच्छा लगने लगा है, रस आने लगा है ईश्वर के बारे में चिंतन करने में, और वह कर्म योगी है,
ठीक है, तो वो न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, वो बहुत जल्दी पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त कर लेता है। कितना बड़ा आश्वासन है ये, पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में देखने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, उसकी बुद्धि में वो बल पैदा हो जाता है कि वह आत्मा की व्यापकता को, ईश्वर की सर्वव्यापकता को अपने चिंतन में धारण कर लेता है और उसकी बुद्धि उस रस से आप्लावित होकर उसमें विहार करने लगती है। यह एक महान फल उसको मिलता है और बहुत जल्दी मिल जाता है जो इस रास्ते से आगे बढ़ता है। तो ऐसा मुनि बनो अर्जुन, ईश्वर का चिंतन करते हुए जीवन में कर्म योग को धारण करो तो यात्रा जरा ठीक चलेगी। ठीक है, अब यह यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन, अब इस पारमार्थिक संन्यास के लिए भगवान कुछ कहने जा रहे हैं। तो 7वें, 8वें और 9वें इन 3 श्लोकों में जो साधना है वो निवृत्ति परायण मुनि की साधना है। ठीक, फिर उसके बाद कर्मयोग की साधना, फिर कर्म संन्यास की साधना, फिर कर्मयोग की साधना। इस तरह से इस अध्याय में दोनों प्रकार की साधनाओं का भगवान विवरण करते जाएंगे। अभी कैसे बता रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, ये उसके नाम है। एक ऐसा व्यक्ति है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक जीव भी भगवान की दृष्टि में ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। क्या संभावना है कि वो योग युक्त है वो योग से युक्त हो गया। योग युक्त का अर्थ ऊपर कर चुके हैं, जीवन में अपने विहित कर्मों को करता हुआ, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करता हुआ, फल की आकांक्षा से रहित होकर परमात्मा के सुख को दृष्टि में रखता हुआ जो कर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, योग युक्त। ये अर्थ हमने बिल्कुल उसी लाइन का अनुवाद किया है जो ऊपर अर्थ किया गया है योग युक्ता का। तो एक व्यक्ति है, जरा उसकी कल्पना करो, एक मनुष्य, एक जीव है, अज्ञानी है, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव उसको नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति कितना खूबसूरत बन सकता है। योग युक्ता है और विशुद्धात्मा है। ठीक, विशुद्धात्मा, और फिर है विजितात्मा। अब देखो यहाँ आत्मा शब्द 2 बार आया ना, अब दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो आत्मा शब्द आया इसका अर्थ है अंतःकरण, विशुद्ध सत्व। थोड़ा विद्यार्थी की तरह जरा सावधान हो जाओ। सत्व शब्द भी आया। अब सत्व माने क्या होता है, सत्व शब्द से क्या अर्थ निकलता है, जो त्रिगुण है उसी को सत्व गुण, एक को रजोगुण और एक को तमोगुण बोलते हैं। तो सत्व शब्द गुणों के अर्थ में बहुत कम प्रयुक्त होता है शास्त्र में। सत्व शब्द अंतःकरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये सावधानियां रख लोगे तो शास्त्र बहुत आराम से समझ में आएंगे। सत्व शब्द माने होता है अंतःकरण। ठीक है, तो पहले जो आत्मा शब्द आया इसका अर्थ क्या है, विशुद्ध अंतःकरण, तो विशुद्ध आत्मा। और फिर है विजित आत्मा, तो दूसरी बार जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है देह या स्थूल शरीर, तो विजित देह। ठीक है, देखो 2 आत्मा शब्द एक साथ आए हुए हैं, एक का अर्थ है देह और एक का अर्थ है अंतःकरण।
ठीक है, बस यही 5-7 शब्द हैं गीता जी में जो अनेक अर्थों में प्रसंग के अनुसार ग्रहण करने होते हैं, और नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण और विजितात्मा नियंत्रित है जिसकी स्थूल देह, और जितेंद्रिय जिसका इंद्रियों पर क्या है, संयम है, विजय है। 4 बातें बताई गई हैं। ये 4 बातें हुए बिना पारमार्थिक सन्यास की साधना बनने वाली नहीं है। ये नोट कर लो, लाख सर पटक लो, पारमार्थिक सन्यास की साधना जीवन में बनने वाली नहीं है। इसीलिए जब वेदांत की चर्चा होती है तो धीरे धीरे सब भाग लेते हैं, 2 ही 4 10 रह जाते हैं। अभी मैं कहाँ था, होशंगाबाद नर्मदापुरम में कठोपनिषद चल रहा था, तो विषय को थोड़ा गंभीरता से ले लिया गया। मुश्किल से 20 ही आदमी बैठता होगा पूरे पंडाल, लेकिन फिर वो 20 आदमी जो थे चिंतनशील थे, बाकी सब भाग गए। पहले दिन खूब सारे थे, बाद में सब भाग गए। तो वेदांत की जो श्रवण साधना भी है वो भी आसान नहीं होती है, करने की बात तो दूर है। 4 चीजें भगवान ने कही हैं, ये हम लोगों को पानी है जीवन में धीरे धीरे। योग युक्त है, ठीक है, और विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण थोड़ा निर्मल है, शुद्ध है। यहाँ एक बारीकी देखना, ये आचार्य परंपरा से ही ये बारीकी समझ में आएगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी। गुरुजनों के पढ़ाने से ये अंतर्निहित अर्थ निकलते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान ने यहाँ विशुद्ध आत्मा कहा, फिर विजित आत्मा कहा और जितेंद्रिय कहा। इसका मतलब है अंतःकरण को तो शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन देह और इंद्रियों को जीता जा सकता है, शुद्ध नहीं किया जा सकता। ये इसकी बारीकी है श्लोक की, ठीक है। सब गुरुजनों की परंपरा से मिलती है ये बात। भगवान का शब्द देखो, जब अंतःकरण को बोला तो बोले शुद्ध कर लो, लेकिन देह को बोला तो बोले जीतो, और इंद्रियों को जीतो, इनको शुद्ध कर लो क्यों नहीं कहा? इस देह को आज तक कोई शुद्ध कर पाया है? मलमूत्र पुरीश का जो भंडार है, जरा मरण से युक्त है, नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, दुर्गंध आदि से युक्त है, इस शरीर को कोई शुद्ध कर पाया है क्या? इसलिए शरीर के आगे विशुद्ध नहीं लगाते, शरीर के आगे क्या लगाते हैं? विजित आत्मा। विजित आत्मा का अर्थ यह है, मैं अपने शरीर को जितने समय तक चाहूं उतने समय तक अपने चुने हुए काम में लगा सकूं। यह है शरीर को जीतना, और यही जितेंद्रिय का अर्थ है। जिस इंद्रिय का उपयोग हमको जहां करना है, उस इंद्रिय का उपयोग हम वहीं पर करें, ये इंद्रियों पर विजय है, ठीक है। अब यह जो शरीर है, मान लीजिए सुबह ध्यान में बैठे और सो गए, तो इसका मतलब विजित आत्मा, विजित देह नहीं। बैठे और घुटना इतना दर्द कर रहा है कि आधे घंटे के ध्यान में 32 बार आसन बदला, तो ध्यान क्या हुआ? इसका मतलब देह पर विजय नहीं। देह पर विजय के साधन है, आहार विहार संयम, ये सब साधना बन जाएगी, लेकिन इस देह को शुद्ध करने के चक्कर में मत पड़ना। ये देह कभी निर्मल होने वाली नहीं। और इंद्रियां अच्छा क्यों नहीं निर्मल हो सकती? परांचिखानी वितृणत् स्वयं भूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। यह इंद्रियां स्वभाव से परमात्मा ने बहिर्मुखी कर दी, ये विषय का आलिंगन करके परम प्रसन्न होती है, इसलिए ये कभी शुद्ध नहीं हो सकते।
सिर्फ ये कर सकते हैं कि जैसे अभी श्रवण चल रहा है, तो अगर हमारी इंद्रियों पर विजय है तो हम 1-1.5 घंटे ध्यान से सुनेंगे। अगर सुन पाए तो इसका मतलब हमने श्रवण इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिए। ठीक है। ऐसे ही भोजन आदि जब हम करते हैं तो जो हमारे अनुकूल भोजन है उसको ग्रहण करना, अनुकूल मात्रा में ग्रहण करना, ये सब जितेंद्रिय के लक्षण हैं। ठीक। तो इंद्रियों को जीतना और देह को जीतना है, और अंतःकरण को क्या करना है? शुद्ध करना है। क्यों भाई? अंतःकरण को जीतना नहीं है। बोले कोई जीत नहीं पाता इसको। ठीक है। अंतःकरण जो है वह अभी तत्वबोध में आप लोग पढ़ेंगे, पंचभूतों के सत्वांश से निर्मित है अंतःकरण। जो पंचभूत है इनके सत्व, रज और तमोगुण जो है, इसमें सतो गुण से निर्मित है अंतःकरण, और सत्व गुण से निर्मित होने के कारण यह अंतःकरण निर्मल ही है। ठीक है। लेकिन संसर्ग दोष से ये मलिन हो गया है, इसलिए अंतःकरण के दोष हटा देने पर यह अपनी स्वाभाविक निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, तो विशुद्ध आत्मा हो जाता है। तो जरा मन में एक चित्र बनाओ। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने सारे कर्म विराट के लिए करता है, केवल ममतास्पद लोगों के लिए नहीं। विराट सृष्टि परमात्मा की है और वो अपनी पुष्पांजलि रोज अर्पित करता है, तो उसके सारे कर्म परमात्मा के सुख को, उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। योग युक्त हो गया। अंतःकरण उसका इतना निर्मल है, निर्मल होने के कारण वो विषय चिंतन नहीं करता है। निर्मल अंतःकरण की पहचान क्या बनेगी? जो विषय चिंतन, भोग चिंतन नहीं करता है, भोग का उपयोग करता है प्रारब्धानुसार, लेकिन भोग का चिंतन नहीं करता है। तो ये निर्मल अंतःकरण की एक पहचान है कि हमारा मन बार बार ये चाहने लगे कि आओ गीता पढ़ ले, आओ कोई सत्संग सुन ले, आओ कोई हरि चर्चा कर ले, आओ भजन गा ले, आओ ध्यान कर ले। यह जब चित्त में बार बार आने लगे तो समझना भगवान की कृपा हो रही हमारे ऊपर, बड़ी कृपा हो रही है कि हमारी उत्कंठा, हमारी आकांक्षा जो है वो ये होने लगी। और नहीं तो सुबह उठे, आज कौन सी ड्रेस पहनी जाए, किस पार्टी में जाना है, कौन कौन से भोग्य पदार्थ लाने हैं, कितने धन को इकट्ठा करना है, चिंतन का विषय क्या है। प्रवृत्ति मार्गी के चिंतन का विषय ये हो सकता है, लेकिन वो भी परमात्मा के लिए होगा, हनुमान जी की तरह। तो जब हमारे मन में, अंतःकरण में यह ललक उठने लगे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, पाठ कर रहा होता है और ध्यान रहता कब 1 घंटा पूरा हो और खेलने भागे, क्रीड़ा के मैदान की ओर भाग खड़ा हो, तो उसका ध्यान कहाँ लगा है? क्रीड़ा के मैदान में। बस 1 घंटा बिताना है उसको। ऐसे ही हमारा मन क्या करे, अच्छा ये काम पूरा हो जाए तो हम गीता पढ़ते हैं, चलो ध्यान करेंगे, ठीक है, ये सेवा पूरी करके फिर ध्यान करेंगे। ये जो ललक है, ये जो आकांक्षा है, ये विशुद्ध आत्मा की पहचान है। तो उस व्यक्ति का जरा चित्र खींचना जो योग युक्त हो गया, विशुद्ध आत्मा हो गया और विजित आत्मा। देह उसका साथ देती है, देह उसकी बात मान जाती है, उसको परेशान नहीं करती है। और इंद्रियां
उसकी सेवा में रहती हैं कि प्रभु बताओ किस विषय की ओर चलना है। उससे पूछती हैं इंद्रियां किस विषय की ओर चलना है, और जब वो अनुमति देता है अच्छा चलो इस विषय की ओर चलो, तब इंद्रियां उस विषय की ओर जाती हैं। ये 4 गुणों से जो युक्त है वह चिंतन कर पाएगा किसका? आत्मा की ब्रह्मता का, जगत के मिथ्यात्व का, जीवन के पारमार्थिक आनंद का। तो बोले तो फिर हमारे लिए असंभव सा लग रहा है। बोले असंभव नहीं है, यही हमारा लक्ष्य है, कर्मयोग का यही लक्ष्य। और आनंद पूर्वक इस पर यात्रा हो सकती है। जो जहां जहां जीव खड़ा है वो भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि एक बार हम आकांक्षा कर ले प्रभु हमें इस मार्ग पे चलना है, वो वहीं से उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, लेकिन एक चित्रण है उस व्यक्ति का। और ऐसे व्यक्ति का अगर आप चित्र खींच के कोई नाम लेना चाहो तो क्या नाम लोगे? इतिहास के पुराण पुरुष ही आते हैं। भरत जी का नाम आएगा, उद्धव जी का नाम आएगा, हनुमान जी का नाम आएगा, लक्ष्मण जी का नाम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इनकी फोटो टांगते हैं, इनकी पूजा करते हैं और संतुष्ट होकर छोड़ देते हैं। ये पूजा से खुश नहीं होते। राम जी अपनी पूजा से उतने खुश नहीं होते हैं जितना राम जी की बात मानने से खुश होते हैं। ठीक है, यही अंतर होता है गुरु और एक राजा में, एक व्यक्ति में। एक अज्ञानी व्यक्ति आप उसकी सेवा करो खुश हो जाएगा, ठीक है ना? सेवा करो, पूजा करो, वो खुश हो जाएगा। फिर चाहे जो कुछ कर रहे हो वो आपका बढ़िया आदमी है, ठीक है? तो वो इस बात से खुश हो जाएगा कि आप उसकी सेवा कर रहे हो। राजा इस बात से खुश हो जाएगा कि मंत्री उसकी सेवा कर रहा है, ठीक है? और बाकी उसके जीवन में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं उसको। लेकिन ईश्वर और गुरु इस बात से खुश नहीं होते कि तुम उनकी सेवा पूजा कर रहे हो। सेवा पूजा करो और एक बात न मानो उनकी, तो भगवान तो खुश होने वाले हैं नहीं, और गुरु तो बिल्कुल खुश होने वाला नहीं है। तो हम लोगों के जीवन का प्रत्यक्ष वर्षों का अनुभव है। बढ़िया बढ़िया सामग्री ले जाओ, मिठाई ले जाओ, ये ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, हैं, खूब सेवा कर दो, हाथ दबा दो, पैर दबा दो, और अगर गीता के 4 श्लोक का सही अर्थ नहीं बता पाए तो समझ लो आप के प्रति वो असंतुष्ट है। आप चाहे जितनी सेवा की उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में वो बातें उतर रही हैं कि नहीं जो वो कह रहे हैं। तो गुरु किस बात से खुश होता है? जब उसकी शिक्षा शिष्य के जीवन में उतरती हुई दिखाई देती, बहुत प्रसन्न होता है। सेवा करने से गुरु प्रसन्न नहीं होता, वो तब प्रसन्न होता है कि जब दोनों मिल जाए, सेवा भी हो गई और शिक्षा भी ग्रहण कर रहा हो, तो बहुत प्रसन्न होता है। तो ईश्वर और गुरु का ये स्वभाव है। तो हमें ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि हम योग युक्त कितने हुए, विशुद्धात्मा कितने हुए, जितेंद्रिय कितने हुए और विजित देह कितने हुए। ठीक है, बस ये 4 पैरामीटर बना के इस पर चलेंगे तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है और बहुत जल्दी हमको इस मार्ग में अपनी ओर खींच लेता है। तो अर्जुन योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया, अब ये क्या करेगा? इसकी जो साधना है वो 7वें मंत्र की ये पंक्ति से लेके 9वें मंत्र तक ऐसे व्यक्ति का चिंतन क्या होता है वो बता रहे हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्म भूतात्मा ये शब्द है गीता जी का। देखो भगवान भाष्यकार इसका अर्थ कैसे खोलते हैं।
सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यन्तानां भूतानां आत्मभूत आत्मा प्रत्यक् चेतनो यस्य स सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक दर्शी इत्यर्थ। संक्षिप्त भाष्य लेकिन बिल्कुल सटीक अर्थ को देने वाला है। सर्वभूतात्म भूतात्मा एक सामासिक पद है। अब क्योंकि व्याकरण तो खैर बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे, कई पदों को जोड़ के जो पद बनता है उसको सामासिक पद बोलते हैं, उसको समास कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध है रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वर, तो इसके दो समास हो जाते हैं ना, रामस्य ईश्वर और राम ईश्वर यश, एक षष्ठी तत्पुरुष और एक बहुब्रीहि, और अर्थ बदल जाता है। राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वरम, और राम जिसके ईश्वर है वो है रामेश्वर। पद वही है, अर्थ दो निकल रहे हैं। तो समास में प्रसंग के अनुसार अर्थ खोजना पड़ता है कई बार। यहाँ सर्वभूतात्म भूतात्मा भी बहुब्रीहि समास है, तृतीय पद प्रधान। कैसे अर्थ कर रहे हैं? सर्वभूतात्म स्तंभ से लेके ब्रह्मा पर्यंत, ये हो गया अर्थ किसका? सर्वभूत का। पद में एक शब्द पद है ना, सर्वभूत, तो सर्वभूत पद का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी से लेके स्तंभ, स्तंभ माने होता है खंभा, खंभे से लेके ब्रह्मा जी तक। ये कहने का भी तात्पर्य है भाई, खंभे से लेके कहाँ, पेड़ से लेके ब्रह्मा जी तक कह देते, हमेशा स्तंभ से ही ब्रह्मा जी क्यों कहा जाता है? कुछ और नाम ले लेते, ठीक है ना, लेकिन स्तंभ ही क्यों लिया है? किसी की बुद्धि जा रही है इस पर? हाँ, जड़ की जो निकृष्टतम अवस्था है वो किसमें है? स्तंभ में। और चेतन की उत्कृष्टतम अवस्था किसमें है? ब्रह्मा जी में। सच्चित और आनंद परमात्मा का स्वरूप है। स्तंभ में सत्ता की अभिव्यक्ति है, न ज्ञान की और न आनंद की। ठीक, अब इसका क्रम बढ़ना शुरू होता है। सत्ता की अभिव्यक्ति स्तंभ से लेके ब्रह्मा जी तक सब जगह समान है, सत्य में परिवर्तन नहीं होता, सत्य एक जैसा है। सत्य माने अस्तित्व, तो स्तंभ का भी अस्तित्व है और ब्रह्मा जी का भी अस्तित्व है। सत्ता में न्यूनाधिक्य नहीं होता, सत्ता कम ज्यादा नहीं होती। कम ज्यादा क्या होता है? ज्ञान और आनंद, और इसकी दृष्टि से पूरा विभाग है। जीवन में शनै शनै क्या बढ़ता है? ज्ञान और आनंद, और बस ये विकास होता चला जाता है। तो जैसे पशुओं में ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में अधिक ज्ञान है, मनुष्य की अपेक्षा पितरों में, पितरों की अपेक्षा देवों में, देवों की अपेक्षा, अब तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्रम मिलेगा आपको, और आखिरी क्रम इस सृष्टि में कहाँ जाके रुकेगा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी में सत्ता भरपूर है, ज्ञान भरपूर है। क्या ज्ञान है? पूरी सृष्टि के जीवों के कर्मों के अनुसार उनके शरीरों का निर्माण करने का ज्ञान किसके पास है? ब्रह्मा जी। तो वो हो गए सर्वज्ञ एक तरह से। तो ज्ञान की उत्कृष्टतम श्रेणी कहाँ गई? ब्रह्मा जी में। और जीवों में अगर सबसे बड़ा आनंद है तो किसके पास है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी जीव होते हैं। तो आनंद की अधिकता, ज्ञान की अधिकता, इसमें तारतम्य होता है, ठीक है। इसी क्रम से ये डार्विन का विकासवाद नहीं है, ये वेदों का विकासवाद है, ठीक है। बंदर से हम नहीं आए हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। ये सब फालतू की बात, उसको लॉजिकली काटना भी आना चाहिए। तो ये सब बेकार की थ्योरी है। खैर उन्होंने भी कुछ चिंतन किया है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे भैया,
हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। हमारे सबसे बड़े पूर्वज कौन है? ब्रह्मा जी। उन्हीं की मानसिक सृष्टि हुई, फिर उन्हीं के बाद मनु शतरूपा से मैथुनी सृष्टि हुई, फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। तो हमारे आदि पूर्वज कौन हो गए? ब्रह्मा जी। मंदिर कहाँ से आ गया बीच में? तो सत्ता, ज्ञान और आनंद की अभिव्यक्ति। निकृष्टतम जो है वो है स्तंभ और उत्कृष्टतम है ब्रह्मा जी। तो सर्वभूत का जब अर्थ कर रहे हैं तो देखो कितना खूबसूरत अर्थ कर दिए। स्तंभ से लेके ब्रह्मा जी तक सारे प्राणी आ गए कि नहीं आ गए? सर्वभूत शब्द का यह अर्थ हो गया। यह जो सर्वभूत है ये स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम आत्मभूत आत्मा, इनकी आत्मा होके जो बैठा है उसको बोलते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा। स्तंभ से लेके ब्रह्मा जी तक जो सत्ता रूप में परमात्मा बैठा हुआ है वो जिसकी दृष्टि में रहता है उसको बोलते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा। इसलिए फलितार्थ देखो क्या कर रहे हैं, सम्यक दर्शी। जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा है वो कैसा होगा? सम्यक दर्शी। समदर्शी नहीं, सम्यक दर्शी। याद रखना, समदर्शिता दूसरी चीज है, सम्यक दर्शिता दूसरी चीज। सम्यक माने ठीक से देखना। क्या देखता है ऐसा व्यक्ति? वो ये देखता है कि पूरी सृष्टि में आधारभूत सत्ता के रूप में कौन बैठा हुआ है? वह सत्य, चित और आनंद। वह ब्रह्म वस्तु, वह चैतन्य वस्तु खंभे से लेकर ब्रह्मा जी तक में व्याप्त है। ऐसा जो देखता है, जो सम्यक दर्शी है, उसको बोलते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ये पांचवा विशेषण जुड़ गया। योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूत। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में क्या साधना बनती है और किस अनुभव में रहता है? कुर्वन्नपि न लिप्यते। वह करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता है। ये उसकी साधना भी बनती है और यही उसका ज्ञान का, बोध का परिणाम भी है। जो करता तो सब कुछ है लेकिन किसी से लिप्त। अब ये आप लोगों ने बहुत बार तरह तरह से सुना होगा। जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है, जल उसको छूता नहीं है, उसी तरह से इस ज्ञानी को संसार के सुख दुख छूते नहीं हैं। ये परिणाम फिर जीवन में आता। कर्ता बहुत कुछ दिखाई देता है लेकिन असल में करता कुछ भी नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया दृष्टांत जानते हो कौन सा है? तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ठीक है, विष्णु का काम क्या है? पालन करना। और वो करते क्या है? क्षीर सागर में सोते हैं, पड़े रहते। क्षीर सागर में सोया हुआ देव क्या कर रहा है? इतनी बड़ी सृष्टि का पालन कर रहा है। किसका संकेत है? कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति। आगे बोलेंगे। तो पूरी सृष्टि का पालन करने वाला क्षीर सागर में सोया है और संहार करने वाला समाधि में बैठा हुआ है। पूरी सृष्टि को जिसे मिटाना है, आप सोचो उसको कितनी तैयारी करनी चाहिए है? एक देश पे हमला करना हो तो उसके लिए पूरा जीवन भर देश तैयारी करता रहता है, और जिसको संहार करना है वो आराम से समाधिस्थ बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ, सृजन करने वाले ब्रह्मा जी जरूर चिंतित दिखाई देते हैं, लेकिन वहां भी क्या हुआ? मनु शतरूपा के बाद से वो भी निश्चिंत हो गए। ठीक, भागवत पढ़ना।
उसके बाद से निश्चिंत हो गए। सृष्टि अपने आप विस्तार को प्राप्त होने लगी। तीनों देव, तीनों भगवान की शक्तियां कुर्वन्नपि न लिप्यते, ये उसके संकेत हैं। यह जो देवों के जीवन में संकेत दिखाई दे रहे हैं, यही आत्मज्ञानी के जीवन में भी होता है। रमण महर्षि के जीवन में, हम लोगों के गुरुदेव के जीवन में, गुरु जी के जीवन में, आप लोगों के जीवन में ऐसे महापुरुष आए होंगे। अगर देखने की दृष्टि मिली होगी, बहुत कुछ करते हुए भी वो कुछ करते नहीं, क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करते, प्रेम करते हुए भी प्रेम नहीं करते। कमाल की बात है। इस लक्ष्य को हमें छूना है, ठीक है। यही है गीता जी का मोक्षाख्यम लक्ष्य, जिसको पहले दिन हम लोगों ने व्याख्या करी थी। भगवान भाष्यकार ने क्या लक्ष्य बनाया था जीवन का? परम सुख, वो यही है, ठीक है। तो यह किस व्यक्ति के पास पहुंच रहा है? 5 बड़े बड़े हैवी वेट विशेषण लगे हुए हैं, ठीक। हम बोले इनके बिना सब हो जाएगा, ख्याली पुलाव पकाते रहो, होगा नहीं, ठीक है। आप कितना भी विद्वान हो जाओ, कितने भी शास्त्रज्ञ हो जाओ, पंडित हो जाओ, पंडित माने वेद पंडित हो जाओ, भगवान भाष्यकार 13वें अध्याय में कहते हैं, जिसकी देह में आत्मबुद्धि नहीं हटी, वह पंडित होते हुए भी मूर्ख है। उसको मूर्ख की तरह छोड़ देना चाहिए कि जिसकी देह में आत्मबुद्धि गई नहीं और शास्त्रज्ञ और है, उसकी निंदा नहीं करना, उसको समझना। आज परोक्ष ज्ञान है, बहुत बड़ी बात है, कालांतर में अपरोक्ष होगा, ठीक है। कम से कम जानता तो है जीवन के लक्ष्य के बारे में। आज नहीं छू पा रहा है तो कल छू लेगा, वो बात नहीं है। लेकिन यह जीवन में अनुभव के रूप में उतरेगा कब? 5 चीजें हैं। तो हमको प्रयास कहाँ करना है? दोनों जगह। और भगवान ने एक बड़ा अनुग्रह किया, तत्वबोध पढ़ाते समय आपको यही अभ्यास होने वाला है, ठीक है। आत्मा कहा, ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप, ये सब आएगा, ये यही है। तो इसका भी अभ्यास हो जाएगा थोड़ा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा जो व्यक्ति है, उसके भगवान मानो गीत गा के स्तुति करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, ठीक है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये ज्ञानी की तो महिमा है और साधकों का अभ्यास है, ठीक। इसलिए पहली पंक्ति देखो, नैव किंचित करोमीति, वह कुछ भी नहीं करता, माने सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। कौन? युक्ता, युक्ता माने समाहिता, जो अपने आत्मा में समाहित हो गया है, करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ऐसा मन्येत तत्त्ववित्। साधक को ऐसा जान करके चिंतन करना चाहिए। तो मन्येत शब्द का अर्थ देखो, भगवान भाष्यकार ने किया चिंतयेत। भाष्य देखते जाओ तो एक दिन रस पैदा हो जाएगा भाष्य पढ़ने का। चिंतयेत, मन्येत शब्द का अर्थ क्या किया है? मिला ना। युक्ता शब्द का अर्थ क्या किया है? समाहित। और तत्त्वविद शब्द का अर्थ देखो क्या किया है? आत्मनो याथात्म्यम तत्त्वम। सुबह की कक्षा याद आई? तत्व शब्द का सुबह क्या अर्थ किया गया था?
हाँ, तो वो तत्व हुआ ना। यहाँ देखो क्या अर्थ कर रहे हैं, आत्मना याथात्म्य, आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान है, उसका नाम है तत्व। तत्वविद, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जो जानता है उसको क्या बोलेंगे, तत्वविद, तत्ववेत्ता। ठीक है, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है उसको क्या करना चाहिए, परोक्ष रूप से जानता है तो चिंतन करना चाहिए, और अनुभव रूप से जानता है तो नैव किंचित करोमीति, वो तो फिर कुछ करता ही नहीं है। तो ये मन्येत से चिंतयेत, ये हम लोगों को, साधक को कभी कभी ये चिंतन करना चाहिए, क्या मैं भी कुछ करते हुए नहीं करता हूँ, भैया सोच समझ के करना है। ब्रह्म विद्या दुधारी तलवार है, जीवन में व्यभिचार भी पैदा कर देती है और आत्मानंद भी पैदा करती है, संभाल के चलना है इसको। मैं कुछ करते हुए भी नहीं करता, अब इसको सीख लिया, अब गए किसी को थप्पड़ मार दिया, मैं थप्पड़ मारते हुए भी थप्पड़ नहीं मारता हूँ। दिन भर सोए, मैं सोते हुए भी नहीं सोता हूँ। और हमने यहाँ कुछ पूछा, मैं पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता। क्या बताऊं आपको। तो ये अर्थ न ले लेना, योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा जब घटाओगे ना तो ये अर्थ कभी नहीं लोगे। वो 5 बड़े हैवी वेट शब्द हैं जीवन के लिए। नारायण भगवान की जरा प्रवचन शैली देखो, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अनश्नन्, 5 ज्ञानेंद्रियां उठा ली। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय उठा लिए। नैव किंचित करोमीति की व्याख्या है, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो बोले तुम पहले ये तो देखो करते क्या क्या हो, क्या क्या करते हो, देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, गंध ग्रहण करते हो और रसास्वादन करते हो, 5 काम करते हो। पहले 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय उठा लिए। फिर गच्छन्, ये कर्मेंद्रिय का विषय उठा लिया। नीचे पहले कर्मेंद्रिय वाले जोड़ लो, गच्छन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्। गच्छन् पैरों से चलता है, प्रलपन् वाणी से बोलता है, विसर्जन मलमूत्र आदि का विसर्जन करता है, और ग्रहणन हाथों से उठाता है। 5 कर्मेंद्रिय, ये सब अभी तत्वबोध में बढ़िया विस्तार से आएगा। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। उसके बाद कुछ छोड़ा नहीं है, स्वप्न, स्वप्न देखता है, सोता है और स्वप्न। एक चीज और जोड़ दी, श्वसन, सांस लेता है। सांस लेने को भी जोड़ दिया भगवान ने, क्योंकि ये भी तो करता है ना, हम सांस ले रहे हैं ना, अदृष्ट करता है हम सांस श्वसन क्रिया के, उसको भी भगवान ने नहीं छोड़ा। श्वसन श्वास लेता है, और तो और उन्मिशन निमिशन नपी, आंख बंद करता है और आंख खोलता है। इतने कर्मों का उल्लेख कर दिया 2 पंक्तियों में। सारी कर्मेंद्रियां ले आए, सारी ज्ञानेंद्रियां ले आए, प्राणों के कर्मों का उल्लेख कर दिया, और स्वप्न आदि से मन के एक्सक्लूसिव कर्मों का उल्लेख कर दिया। जो स्वप्न दर्शन होता है वो किसके बल पे होता है, मन के, केवल वहां वासना का प्रपंच होता है, तो भी एक क्रिया है ना स्वप्न देखना, उसको भी उठा लिया। इन 2 श्लोकों में जीवन की सारी क्रियाएं उठा ली। और इसके बाद क्या कहते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, बोले ये इंद्रियां अपने विषयों में वर्तन कर रही हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक कूटस्थ असंग निर्विकार साक्षी आनंदात्मा हूँ। यह सारी क्रियाएं, सारा व्यवहार प्रारब्ध आदि के अनुसार अपने अपने विषय में चल रहा है, ऐसा कौन चिंतन करता है।
निवृत्ति परायण मुनि। हमने पहले कहा था ना, इस अध्याय में कर्म संन्यास की साधना बताएंगे और कर्म योग की साधना बताएंगे। अगले श्लोक में कर्म योग की साधना बताएंगे। इन श्लोकों में 7, 8, 9 में एक कर्म, ये जो निवृत्ति परायण मुनि की साधना है, वो क्या चिंतन करता है। वो सतचंडी यज्ञ नहीं करता, ठीक है। वो अस्पताल अनाथालय नहीं खोलता, वो बड़ी बड़ी उपासनाएं नहीं करता। उसकी साधना क्या है? ये मैं कूटस्थ निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। ये साधना बिल्कुल निवृत्ति परायण मुनियों की बनती है। ऐसी साधना जब जीवन में पूरी तरह उतर जाए तो आप प्रवृत्ति क्षेत्र में रह ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए निवृत्ति प्रवृत्ति का विरोध होता है। भाष्यकार ने माना नहीं कभी कर्म और ज्ञान का समुच्चय, जीवन की सच्चाई नहीं है। ये चिंतन में डूबा हुआ व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। हाँ, परम ज्ञानी हो जाए तो फिर जनक आदि की तरह कर्म कर सकता है, वो विषय दूसरा है। लेकिन कोई अंतर्मुखी होता जाए ये उसके कर्म योग का सुफल है, ठीक है। तब समझना कि जीवन में कर्म योग सद रहा। जब ये साधन आनंद देने लगे, और नहीं तो लोग क्या कहेंगे, क्या साधना कर रहे हो, ब्रह्म चिंतन कर रहे हो। ये कोई साधना होती है? साधना माने क्या? कुछ उठा पटक होनी चाहिए, ठीक है। कुछ दौड़ भाग होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। बस बैठे हैं आंख बंद करे, धरती के बोझ हैं। ये किसका विरोध है? दक्ष प्रजापति का और शिव का। भागवत में कथा पढ़ी ना, दक्ष प्रजापति और शिव जी में जो झगड़ा हुआ है, ये भी यही झगड़ा है, ठीक है। ये शिव क्या है, बस शमशान की चिताएं लपेटे रहता है। बड़ा अच्छा प्रसंग है वो। तो ये विरोध है, विरोध है, इसका मतलब भी गीता जी समझ में आई नहीं। ऐसा चिंतन करने वाला कोई मुनि अरे कभी दिख जाए तो उसकी चरण वंदना कर लेना, उसके चरण की धूल को मस्तक में लगा के उसके अनुग्रह की दृष्टि प्राप्त कर लेना। उसकी वाणी और उसके नेत्रों में इतना बल होगा कि वो आपको अनुग्रह से भर देगा। इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली लोग हैं ये, ठीक है, जो आपको बिल्कुल कहीं निवृत्त हुए पागल के जैसे दिख सकते हैं। धरती के बोझ समझ लो चाहे तो उनको ऋषि समझ लो। खैर, वो तो बाहर की बात हो गई। अपने जीवन में कैसे धारण करना है, यह विषय जब हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तत्वबोध आदि में श्रवण करेंगे, ये बड़ा परमात्मा का मंगलमय कृपा है कि ये चीजें विचार रूप में अंदर चली जाएंगी। और जब कभी हम सत्व गुण से भरे बैठे होंगे तो अपने आप ये चिंतन शुरू हो जाएगा। ये यात्रा है, ठीक है। इस तरह से यह महापुरुष इन समस्त कर्मों को करते हुए क्या चिंतन करता है? अरे इंद्रियां तो इंद्रियों के विषय में गुणा गुणे सुवर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, आगे के अध्यायों में कहेंगे। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः, ये सारे वचन भगवान आगे पीछे बोलते हैं। तो ये निवृत्ति मार्गी की साधना हो गई। अब कर्म योग की साधना क्या है, उसका प्रकरण 10वें अध्याय से शुरू करते हैं। इसमें मिला के चलेंगे। वो थोड़ा कर्म योग बताएंगे, थोड़ा निवृत्ति वाली साधना बताएंगे। तो हम लोग इसको कर्मयोग वाले प्रसंग को कल देखेंगे। विषय का क्रम धारण करे रहना मन में, और चाहे तो लिखते जाना। तो गीता जी के चिंतन में आपको एक क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, स्पष्टता मिलेगी।
नारायण नारायण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।